इंचार्ज हैं, तो यहाँ की जो आशाओं की जो प्रॉब्लम आई है, क्या कारण बन जाएगा? कोई समस्या नहीं, आशाओं क्या समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक सबसे पहले एक पॉइंट आ जाता है यहाँ कि आपकी यहाँ की दवाएँ जो बाहर सेल हो रही है, दवाएँ बाहर सेल हो रही है? जी नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा मानने को अब तैयारी नहीं हो रहा हमारे यहाँ ऐसा। अच्छा, आपका कोई क्लिनिक है गाजियाबाद में? गाजियाबाद कोई क्लिनिक नहीं है, मैं कासन से बिलोंग करता हूँ। आप कासन से यहाँ डेली आते हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, कासन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कासन से आप जी कर रहे हैं। क्या कारण है इस तरीके से जो प्रदर्शन करने को कानून? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं हो हमारे आशाओं का। नहीं, आशाओं को चेक हैं, आप कहते हैं उनको चेक जो मिले नहीं है अभी तक पेमेंट जो। आशाओं को कोई भी चेक नहीं मिलता है, आशाओं सारा भुगतान उनके खाते में जाता है शासन के द्वारा जो भी भुगतान है। तो उसके अंडर में आप जो कुछ करते हैं, जैसे चेक इनके आते हैं या जो अकाउंट में पैसे जाते हैं? चेक लाभार्थियों के आते हैं, आशाओं के नहीं आते हैं। आशाओं के लिए क्या सुविधा है? आशाओं के लिए जो सुविधा शासन देता है वो सब लोग देते हैं। प्रेगनेंसी जो करवाती हैं उन पर कुछ पैसे हैं उनके? हाँ, प्रेगनेंसी होती है उनको, प्रेगनेंसी के इनका भुगतान होता है। तो किस द्वारा होता है भुगतान? भुगतान के खाते में जाता है सारा। तो आपका कुछ होता है कि जैसे सिग्नेचर करके आप देंगे जब भी? नहीं, हम लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं उसके लिए हमारे यहाँ तो कोई सिग्नेचर नहीं होता है उनका, सारा वो बात देती है, हम लोग वेरीफाइड करके उसको भुगतान कर देते हैं। हाँ, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो उनका वेरीफाई नहीं होता है। जो प्रसव हमारे यहाँ पे हो रहा है उस प्रसव का भुगतान होता है, अपने आप वेरीफाइड हो गया कि बच्चा पैदा हो गया तो प्रसव आप कैसे करते हैं? चेक द्वारा या बाई? उनके खाते में। तो आप देते हैं? जी। तो खाते में तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को? आप अपने लगातार हमारे यहाँ भुगतान होता रहता है, जैसे जैसे भुगतान होता है। हाल के अंदर दवाइयाँ अवेलेबल हैं? हाँ, सारी ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। नहीं, जो आशाओं को जो पेमेंट है वो आपके थ्रू होता है या मतलब डायरेक्ट होता है? कहाँ से होता है? डायरेक्ट होता है बैंक से। स्टेट से किससे? हाँ, SBI बैंक से तो होता है। उसके लिए आप स्वीकृति देते होंगे या डायरेक्ट मिल जाते हैं? हाँ, वो पूरा सरकारी प्रोसेस है, उसके अनुसार काम होता है सारा। जैसा आप नहीं करते तो उनके पेमेंट? नहीं, हम नहीं करते हैं, उसका एक तरीका है, प्रोसेस है, पूरा सरकारी गाइडलाइन है, उसके अनुसार काम होता है। अच्छा, आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? मुझे लगभग 10-11 महीने हो गए हैं। तो आज हॉस्पिटल खुला हुआ है या बंद है? आज फ्री इमरजेंसी खुला हुआ है। खुला हुआ है। जैसे अभी एक कस्टमर बैठे हैं दवा लेने के लिए, उनसे बोल दिया गया कि आज हॉस्पिटल बंद है? नहीं, ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ, अभी लगभग 1 बजा हुआ, सभी को दवाई दी जा रही है। जी, हम तो सिर्फ उसे लेके थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, हम देखना चाहेंगे आपको कोई बीमारी है, आप पर्ची बनाइए, मैं आपको दवा, आपको अगर कोई परेशानी है पर्ची बनवाइए, मैं आपको दवा लिखूंगा, दवा मिलेगी। हम दवा लेने नहीं आए ना जी। वो लगाइए। तो आप जो मतलब आपकी CSC बिजौली में कितनी आशाएं हैं? CSC बिजौली में हमारे यहाँ लगभग 165 की आशाएं हैं। इनमें क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा रूमा देवी नाम है। जी उमा जी, बताइए आप अस्पताल में हैं, जो कौन सा अस्पताल है? ये CSC बिजौली है। बिजौली है। तो बिजौली में आप हैं, तो क्या परेशानी क्या है आपको? सर, प्रॉब्लम ये है, हमारी यहाँ आशा बहन जी हैं, सब लोग मेहनत से 1 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। JSY का भुगतान नहीं किया जा रहा है, RI का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये घर घर जो नवजात और शिशु की जो भ्रमण बताए जाते हैं, साथ HBNC वाला पैसा, वो भी कोई बजट नहीं दिया जा रहा है 1 साल से, और जून से तो बिल्कुल कोई भी पैसा दिया ही नहीं गया अभी तक। अच्छा, पैसा देने का है या बाई पेमेंट? नहीं सर, ऐसा ही है, हमारे अकाउंट में पैसा डालते हैं, यहाँ से चेक भिजवाते हैं अकाउंट के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जाता है हमारा, वहाँ भिजवाते हैं, उससे कैश होता है हमारा। तो क्या चाहिए सर? जून से हमारा अभी तक कोई पैसा नहीं गया है। पैसा नहीं पहुँच पाया आपको? ओके सर, मेरे वाले उसमें से मात्र 3 केस के पैसे डाले हैं उन्होंने, और उसके बाद आज तक कोई पैसा नहीं। मेरे पास पासबुक भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कितना समय हो गया जो पैसा नहीं आ पाया आपका? सर, जून से नहीं डाला है पैसा, और ये इन्होंने 31 मार्च तक हमने अपने वाउचर सब जमा कर चुके हैं। तब ये भी कहना था इनका कि 31 मार्च से हम 3 तारीख में आप अपनी पासबुक एंट्री करा लेना, डाल रहे हैं। 31 मार्च से आज सर 24 अप्रैल हो गई, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं डाला गया है। ज्यादा कुछ बात की धमकी आती है? धमकी सर इस बात की दी जाती है, अगर तुम किसी, हमने अपने क्षेत्रीय CMO साहब हैं मुख्य शिक्षा अधीक्षक अलीगढ़ में, उनसे भी एप्लीकेशन लिखित में दी है। अच्छा, आपने शिकायत की है? तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने देखा कि वो हमारा शिकायती पत्र लौट के यहाँ CSC पर डॉक्टर साहब ने हमें उल्टा दिखाया कि आप जहाँ भी जाओ धमकियाँ दी जाती है, CMO से शिकायत करो। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं वीरेश यादव जी, हम वहाँ भी गए, वहाँ भी लिखित में दे के आए हैं। तो वहाँ पे तो अब हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप जहाँ भी जाना है, विधायक के पास जाओ, CMO के पास जाओ, जहाँ भी जाना जाइए। ये अच्छा, आप जो जिस CMO साहब को एक लेटर जो टाइप किया दिया, उसको लौट के भी आ गया जी, क्या उसकी कॉपी आपके पास है? जी हाँ सर, है। वो हम ये कहते हैं, आपका नाम क्या है पहले ये? मेरा नाम महावीर प्रसाद महेश्वरी, जी जी, यहीं बिजौली नगला का रहने वाला हूँ। जी 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 जी। जिन आशा बहन जियों के पैसे जी
10 डिलीवरी हो जाए तो 5 के इन्हें दे जाओ, जब 10 के पैसा पड़ेंगे 5 के मिलेंगे। ये 5 के पैसे कहाँ जाते हैं? ये डॉक्टर साहब लेते हैं, डॉक्टर साहब लेते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं हमारी घरवाली खुद आशा है, और 1000 रुपए लिए इन्होंने, जब 2000 रुपए का चेक वहाँ से मिला, वहाँ से मतलब आशा सम्मेलन में मिला, उसका जो है 1000 रुपया उन्होंने ले लिया हमसे। हम कहते हैं इस बात को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या दवाई पूरी यहाँ से उपलब्ध हो जाती है या बाहर से लेनी पड़ती है? दवा सब जा रही है बाहर। डिलीवरी होने का 300 रुपया लेते हैं। नहीं, ये जो दवा दी गई है आपको बिना पर्चे के? मैं पर्चा बना के दी, पर्चा बना के दिए हैं। बाकी जो दवा थी जी? मुन्नी देवी। अच्छा मुन्नी जी, आप बताएं क्या क्या परेशानी है अस्पताल में? परेशानी ये है सर कि पैसा नहीं होंगे और न देखो मरीज की छुट्टी होगी। अच्छा, इनके सामने की बात है। ये आप किस पे पैसा है, किसी पे नहीं है, तो जाको मतलब ये है कि 48 घंटा तक रहे। 500 रुपया नगद ले, 500 बोलो। हाँ आसान 1500 रुपए तो सर मैंने दिए। 1500 रुपए आपने जब पैसे डाले इनने खाते मेरे में। 1500 रुपए आपने डॉक्टर साहब को दिए। हाँ। आप कितने दिन से जुड़ी हुई हैं इस हॉस्पिटल से? मैं सन 2006 से। 2006 से आप कार्यरत रहते हैं यहाँ पर। तो जो आधे पैसे ले लिए जाते हैं जब आपको पैसे मिलते हैं? अच्छा, यही डॉक्टर जो आए हैं, क्या नाम है इनका? ये कुछ दोबारा कुछ कह रहे हैं वो आगे जाओ ना। और हाँ सर, ये रुमा जी क्या बताना चाह रही हैं? जी सर, मेरी कुछ ऐसी बहन जी जो नहीं बोल पा रही हैं, आपसे कुछ चाह रही है, इसकी जानकारी देना। समस्या ये है कि जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि 10,000 रुपए आपके खाते में डाल दूंगा अगर आप मुझे 6,000 निकाल के दोगी तो। इसी सिलसिले में मैंने उन्हें 4,000 रुपए न देके जो मुझसे मांगे जा रहे हैं, फोन से भी कहा जा रहा है, मैंने रिकॉर्ड भी किया था सर, लेकिन होली पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी इनकी, लेकिन क्या हुआ कि जब मुझ पर 4,000 रुपए नहीं हो पाए तो इस सिलसिले में मेरा भुगतान रोक दिया गया। एक दिन हमने मीडिया वाले भी और बुलाए थे यहाँ तरौली से ही जी, तो वो हमारी अखबार में निकाल लेंगे। तो अब इनका ऐलान हो गया है ये कि जहाँ भी आप जो भी आशा मेरी शिकायत करेगी मैं उसका एक पैसा नहीं डालूंगा, और बिल्कुल नहीं डालूंगा। जितनी नेतागिरी दिखानी है दिखा लो। ये किसने कहा आपसे? ये डॉक्टर नवीन कुमार CSC अधीक्षक जो है। पैसा दे दो तो क्रॉस नहीं होता है, बोला ना। पैसे दे दे तो क्रॉस नहीं करते। हमारे हैं क्या उनसे भी आप कुछ लेते हैं? हाँ, उनसे यही नहीं, आप जो है उनसे कुछ लेते हैं? हम नहीं लेते, 10 पैसे भी नहीं लेते। आप किसी से नहीं, ये आप चेक जो है 5 तारीख से लेके घूम रही हैं। आप 5 तारीख से इसको चेक को लेके घूम रही हैं, इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पैसे दे दी तो डायरेक्ट पैसे मिल जाते आपको? बियर चेक मिल जाता और जो दवा दी गई थी, जो दवा आपने बाहर से मंगाई थी, यहीं से उपलब्ध हुई थी आपको दवा? चेक काटे हुए पैसा ले चेक काटे हुए पैसा ले जाके कितने रुपए लिए थे चेक काटने के? काव के बीसा अपने आबादी के अनुसार बनाए डिलीवरी के गुना के काव जमा ही ना कर रहे, बिजली का पैसा जमा ही ना कर रहे किसी का। ऐसा क्यों जो जमा नहीं कर रहे? क्या पता सब भाई साहब ये डॉक्टर आए सर, ऐसे पहले कोई समस्या ना? कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ, इससे पहले कोई नहीं। कोई एक रुपया मिलते हमें हर महीना कुछ टीकाकरण कौन पोलियो कोई ये काम मत करो, बंद कर दो। हमारे पास काम लोगे तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, मजबूरी है। साल को हमें रिकॉर्ड जमा देते हैं मार्च में, उसका बोनस अलग कैसे कागज 5,000 6,000 ऐसा हमारा रिकॉर्ड बन तो ऐसे उसी के साथ डाल देते थे। आपके अंदर कितनी आशाएं आती है? आशा 22 साल क्या है उनको लेके आपको परेशानी सर यही होती है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं ये हमसे कहते हैं ये रजिस्टर बनवाओ। रजिस्टर बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वो कहती है बहन जी आप संगिनी बहन जी यहाँ आ जाती हो, हमें वहाँ से कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है।
तो इसलिए हम रजिस्टर बना करके नहीं देंगे और यहाँ से हमसे बहुत बड़ा दबाव डाला जाता है। सर हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी होती है। और संगनी का बजट हमें जून से तो मिला ही नहीं है, बाकी हमें कोई पैसा नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमारा भी मन नहीं करता इसलिए काम करने के लिए। आपके अंडर में जो आशा है वो परेशान, सारी परेशान है। 2200 आशा दुखी होती है सर, तरह की शिकायत करती है। अलीगढ़ लेवल पर यानी बड़े अधिकारियों को सबसे मिल चुका है जी सर, काफी शिकायत की है। हमारे पास ये वाउचर लौट के आई, इनके पास रखी है। जो शिकायत आपने लिखित में दी थी वो भी आपके पास आ गई? हमारे पास वापस लौट के आ गई, वापस डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब ने आपसे क्या कहा था? सर उन्होंने ये कह दिया जो भी किया जाए आप चली जाओ डीएम तक, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से दूंगा, मैं अपनी तनख्वाह दे दूं। मैं चलो ठीक है। दवा का जो रेट है वो 1 रुपया पर्चे का, लेकिन दवा आप जो प्राइवेट से लेते हैं कितने की बैठती है वो? वहाँ तो सर जैसी दवा उन्होंने बेच 10 रुपया 15 50 की जैसी बेच जाए, यहाँ की तो साहब कोई लिमिट नहीं है दवा। हाँ सरकार ने दवा मुफ्त कर रखी है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट से लेनी पड़ती है। पर्चा मुफ्त है, बस 1 रुपए का पर्चा मुफ्त है, बाकी दवा 500 200 300 इतने ऐसा मट्टी खराब है बेकार। कोई फलिका कछ है या वैसे ही काम का। तो लड़की आपकी जब पैदा हुई तो किस समय पर मरी, यानी बाहर आकर मर गई थी या अंदर पेट के अंदर ही? अच्छा क्या हुआ? जी क्या हुआ? तो इन्होंने 500 रुपए लिए थे मेरे से जी, 500 रुपए लेकर जब भी छुट्टी करी थी जी, तो इन्होंने कह दी कि जी बच्चा भी खतरे में, बच्चा भी खतरे में। तो हमारे हस्बैंड ने, हमारी सास माँ ने ये कही थी कि हमारे चच्चे को बचा दो और बच्चा को हमें नहीं चाहिए। तो इन्होंने बड़ी बहुत दुख दिया था मेरे को। क्या दुख दिया था थोड़ा सा बताएंगे? ये दिया था कि दवा गोली के लिए तो सुनती नहीं है ये, बाहर से मंगाते हैं, बाहर दवाई मंगाई, गरीब आदमी का दवा मंगाते हैं 500 की पर है, 1000 की पर है, वो भी स्टोर से मंगाते हैं। बाहर से आती है? हाँ बाहर से आती है, ये अपने पास से गोली नहीं देते हैं। और जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी आते हैं 2 रुपए सरंज मंगानी कोई, हाँ अपने साथ तो कोई नहीं लगाते हैं। डिस्पोजल भी बाहर से मंगानी पड़ती है आपको? सब चीज। अच्छा आपके साथ उत्पीड़न क्या हुआ अस्पताल की तरफ से? उत्पीड़न क्या हुआ ये बताओ। और चेक भी ऐसा देता है जो भले। परेशान क्या हुई आप बच्चे के समय? बच्चे के समय पे यही परेशानी हुई थी कि दवा खवाना दी थी और इलाज कराया था, अंत ले गए थे, बच्चा खत्म हो गया। 500 रुपए इन्होंने लिए और चेक वही काटा था, उसका भी 100 रुपए लिए थे। जो चेक दिया था उसके भी पैसे लिए गए थे? उसके भी 100 रुपए लिए थे। और जो कोई काम हो बिना पैसे के होता ही हाँ दवा लेना तो आपके लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम रजिस्ट्री भी कर चुके हैं जी जी, हम रजिस्ट्री भी कर चुके हैं सर इनके लिए। और देखो अभी हम गए थे उस दिन करौली, तो सर हमारी ये कागज हम फैक्स भी कर चुके हैं। ये फैक्स की शिकायत की आपने? जी जी शिकायत की है सर। जो संगनी है हमारी यहाँ पे CSC बिजोली पे, और मैं भी सर संगनी हूँ उमा देवी CSC बिजोली से। सर 8 महीने से हमारा कोई पैसा नहीं गया है, जून से अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है हम लोगों का। और ये कहते हैं कि अगर इसमें से आप मुझे पैसे दोगी, आधे पैसे दोगी, सर हम शिकायती पत्र अपना लिखित में भी दे चुके हैं। और एक फैक्स हमने इसमें से महाप्रबंधक जी लखनऊ शासन के लिए वहाँ भी हमने की है, और एक हमारे जी माननीय महोदय जी DM साहब के लिए की है, और एक मुख्य शिक्षा अधिकारी के लिए की है। कहीं से कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं? जी सर कहीं से भी कोई, हमें अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हमें कुछ लाभ हो सके। ये बताना चाहती हूँ कि मेरी अगली साल एक डिलीवरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ के लोग किसी ने भी नहीं देखा था, मरीज ऊपर लेटा था। मैं यहाँ पर नीचे आई भाग के, यहाँ से ये बोले कि हम क्या कोई भगवान है, हम उसे क्या बचा लेंगे। मैंने आप भगवान नहीं तो आप तो देख तो सकते, आप डॉक्टर हो कि हम क्या देखें। तो वो सारे लोग को ही नहीं कि चलो आप कहती हो तो चलते हैं देखते, जब तक उसका दम टूट गया था। जब मैं अकेली थी, उसके भी मरीज के साथ उसका पति था, उसकी सास थी और कोई नहीं था। और जब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में वो अर्चना वो एनम थी, वो वहाँ क्वार्टर पे थी, वहाँ से मैं लेवा के लाई। जब तक तो उसमें कुछ नहीं कि आप प्राइवेट ले जाइए, उसका दम टूट निकल चुका था। मैं कहाँ ले जाती उसे, कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं, गाड़ी भी थी गाड़ी भी नहीं थी। मैंने यहाँ डॉक्टर से कहा था कि अपनी मोटरसाइकिल से प्राइवेट यहाँ तक नारे छर्राता में गौतम के यहाँ पर भिजवा दो। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं दे सकता। एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ से नहीं थी एम्बुलेंस। हाँ जब फिर ये डॉक्टर सारे बोले कि अरे इसमें दम है, ये है वो है, अभी तो सांस चल रही है, इसको ले जाइए। और गाड़ी तुरंत बुला के और रखवाने लगे, उसमें दमी आई।
तो वे लोग हमारे यहाँ के एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग आए, लापरवाही से उन्होंने बोला था कि इसमें कहाँ इसकी सांस ऐसे पकड़ के इसकी सांस दिखाओ जब हम लेके जाएंगे यहाँ से, और नहीं तो हमारे लिए कागज दो बना के। तो ये लोग के हम नहीं देंगे, कि हम यहाँ के कौन है, कि हम यहाँ के कौन है। तब वो इरफान खान डॉक्टर साहब जब थे यहाँ पर, तब वो आए थे, कागज दिए थे बना के। जब मैं कुछ दिन के लिए, जब मेरे गांव में ऐसा हुआ तो क्या मेरे लिए छोड़ देते गांव वाले हैं, बुरा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब मैं थोड़े दिन के लिए 5-6 महीने के लिए मैं चली गई, तो फिर का कहना है कि क्षेत्र से अपनी केसों को कैसे लाते हैं यहाँ पे, किस तरह से अपने क्षेत्र में समुदाय में काम करते हैं, और यहाँ की लापरवाही से 1 मिनट में हमारे सारे करे दरे पर पानी फिर जाता है। यानी बिल्कुल जिस तरह से हम अपने क्षेत्र से CSC पे केस बना के लाते हैं, उस हिसाब से एक माँ की मृत्यु हो जाने से सारा कलेक्टर हमारा 6 साल की मेहनत पे पानी फिर जाता है। कहते हैं अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा मिले, हम मातृ मृत्यु शिशु के लिए काम करते हैं, और उसी में अगर CSC पे ही ऐसा हो जाए इन लोगों की लापरवाही से, तो सर क्या हमें क्षेत्र वाले हमारे ऊपर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हमारा बना हुआ कलेक्टर खराब हो जाता है। अगर ये जैसा आप लोगों की मांग है, अगर ये डॉक्टर साहब हट जाएं तो आपकी समस्या ये खत्म हो सकती है? हो जाती है। और डॉक्टर साहब नहीं, आपको समस्या ये है कि पेमेंट की है, चेक की पेमेंट की।